सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अलग अलग पढ़े हैं। मार्केट प्रोफाइल्स, लिक्विडिटी, पावर ऑफ थ्री, एसएमटी, डीलिंग रेंज, किल जोन्स एंड ऑल। सो जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस सीरीज़ में बताए हैं, सीआरटी की सीरीज़ में, वो सब कॉन्सेप्ट आज हम इस फाइनल चैप्टर में अप्लाई करेंगे, यानी कि पुटिंग ऑल टुगेदर। बस लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं उसके बारे में कि वो जो भी कॉन्सेप्ट है वो अकेला नहीं काम करेगा, यानी कि वो इंडिविजुअल काम नहीं करेगा जब तक आप सबको एक साथ ब्लेंड करके नहीं चार्ट पे यूज़ करते हैं। ओके, सो ये चैप्टर उसी को डेडिकेटेड है कि हम सारे कॉन्सेप्ट को कैसे मिला के एक हाई प्रोबेबिलिटी सीआरटी को, यानी कि A+CRT को कैसे ट्रेड करें। ओके, और हम लो प्रोबेबिलिटी से कैसे बचें। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सो हमेशा की तरह एक ही बात कि मार्केट ना आपकी तीन चीज़ पर ही चलता है: टाइम, प्राइस एंड लिक्विडिटी। ओके, टाइम, प्राइस एंड लिक्विडिटी। टाइम डिसाइड करता है कि मार्केट कब मूव होगा, और प्राइस डिसाइड करता है कि मार्केट कहाँ से मूव होगा, और लिक्विडिटी डिसाइड करती है कि मार्केट क्यों मूव होगा। ओके, और इन सब का विजिबल फुटप्रिंट है सीआरटी। दैट इज़ वाई हम लोग सीआरटी के बारे में पढ़ेंगे कि मार्केट के फुटप्रिंट, एल्गोरिदम के फुटप्रिंट्स कैसे पकड़े जाएं और हाई प्रोबेबिलिटी एक्सपेंशन में कैसे बैठा जाए। ओके, सो उससे पहले हम लोग सीआरटी की टाइप्स देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सीआरटी, हमारी सीआरटी कितने टाइप की होती है। सो फर्स्ट आपकी है 3 कैंडल सीआरटी, सेकंड है आपकी 2 कैंडल सीआरटी, थर्ड है इनसाइड बार सीआरटी। ओके, 3 कैंडल सीआरटी। अब इस सिनेरियो में क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट कैंडल रहती है, ये कैंडल, ये एज अ रेंज होती है हमारी, एक टाइम बेस्ड रेंज होती है हमारी। सेकेंड कैंडल इज द मैनिपुलेशन कैंडल। सेकेंड कैंडल है जो ना, वो मैनिपुलेशन कैंडल होती है, वो प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी ग्रैब करती है और किसी की लेवल पर टैप करती है। और थर्ड कैंडल जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की कैंडल होती है, यानी कि एक्सपेंशन की कैंडल, जो हमारे अपोजिट के टारगेट हैं सीआरटी हाई एंड 50% ऑफ द सीआरटी, इसको अचीव करती है, देन नेक्स्ट सीआरटी हाई को अचीव करती है। ओके, सेकेंड 2 कैंडल सीआरटी। इस सिनेरियो में क्या होता है, फर्स्ट कैंडल इज द रेंज, ये एक टाइम बेस्ड रेंज होती है, और दूसरी कैंडल क्या करती है, इसमें की लेवल को हिट करती है, सीआरटी का लो स्वीप करती है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करती है, और इसी कैंडल में हमारे टारगेट हिट हो जाते हैं। पहला टारगेट हमेशा 50% ऑफ द सीआरटी, नेक्स्ट अपोजिंग टारगेट सीआरटी हाई। ओके, तो ये हमारी मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों इस कैंडल में आ जाते हैं, हमारे दोनों पार्ट इस कैंडल में आ जाते हैं। ओके, थर्ड है इनसाइड बार सीआरटी। अब इस सिनेरियो में क्या होता है, मार्केट एक कैंडल फॉर्म करती है, हाई लो उसका हम मार्क करते हैं, देन क्या होता है, उस कैंडल के अंदर मार्केट रेंज क्रिएट करने लगती है, रेंज बनाती है कुछ ऐसे ऐसे, रेंज 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 रेंज। बट एक सर्टन टाइम ऐसा आता है कि इस रेंज का लो हंट होता है और मार्केट किसी की लेवल पे टैप करती है यहाँ पे, और इस मार्केट इस की लेवल पे टैप करती है, देन यहाँ की लिक्विडिटी और यहाँ की लिक्विडिटी, जो भी रेंज की लिक्विडिटी है उसको स्विप करती है, और ये फाइनल जो सीआरटी रेंज है, हमारी सीआरटी कैंडल की जो रेंज लो है, यानी कि सीआरटी की इस विक है और सीआरटी की विक हाई है, यानी कि सीआरएच, इसको बोलते हैं सीआरएच और इसको बोलते हैं सीआरएल। ओके, सीआरटी हाई, सीआरटी लो। सो यहाँ की लिक्विडिटी स्विप करती है और की लेवल पे टैप करती है, देन हमें फर्स्ट टारगेट अपना 50% पे पार्शियल बुक करना होता है, या एसएल को अपने कॉस्ट टू कॉस्ट उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट लाना होता है, और यहाँ पे पार्सल्स लेने होते हैं। देन नेक्स्ट टारगेट हम सीआरटी हाई को ईजिली लेते हैं। ओके, बिकॉज 50% क्यों इम्पोर्टेंट है रेंज का,
क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, मार्केट 50% से रिवर्सल ले लेती है। ओके, तो इस सिनेरियो में आप यहाँ पे पार्शियल लेते हैं और कॉस्ट टू कॉस्ट जाते हैं, तो आपके पास कुछ तो आया और गया भी नहीं, यानी कि आपका गया कुछ नहीं है, लेकिन सम कुछ तो आया, यानी कि आपके 10, अगर जो आपको ना 10 मिल गया और आपको मिलना 50 था, लेकिन 10 मिल गया और गया भी कुछ नहीं है यहाँ से। ओके, तो आपके लिए 10 भी बहुत है उस समय, क्योंकि आप यहाँ से लॉस से बच गए। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू ट्रेड ए प्लस सी आर टी। ओके, ए प्लस सी आर टी को कैसे ट्रेड करें, उसके क्या क्या एलिमेंट्स रहेंगे। सो फर्स्ट चीज़ है कि हमें डीलिंग रेंजेस चाहिए। हमें डीलिंग रेंज यानी कि हमारे पास प्रीमियम एंड डिस्काउंट की लेवल चाहिए हमको। ओके, प्रीमियम एंड डिस्काउंट के। नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी, यानी कि हमारी IRL ERL, जो मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में बता रखा है, आप उनको देख सकते हैं अगर जो आप यहाँ पे नए हैं। और इक्वल हाइज या डेली का कोई हाई या वीकली का हाई। ओके, ड्रॉन लिक्विडिटी हमारी कहाँ है, वो मार्केट के रीसेंट प्राइस एक्शन से आपको पता चलेगा। ओके, की लेवल्स में मैंने OB, FVG, ब्रेकर ब्लॉक एंड रिजेक्शन ब्लॉक एंड मंथली, डेली, वीकली हाई एंड लोज। ओके, 4S कैंडल चाहिए, क्योंकि हम 4S की CRT करेंगे तो हमें एक 4S की कैंडल तो चाहिए ही चाहिए होगी, उसका हाई लोग मार्क करना होगा हमें। नेक्स्ट, मार्केट की प्रोफाइल्स चाहिए हमको, मार्केट की रेंजिंग प्रोफाइल है या एक्सपेंशन प्रोफाइल है या रिवर्सल प्रोफाइल। ओके, जो भी प्रोफाइल है मार्केट की प्रोफाइलिंग करनी, या इंट्राडे प्रोफाइल है तो इंट्राडे में कौन सी प्रोफाइल है, या वीकली कौन सी प्रोफाइल है। टाइम एंड प्राइस मस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके बिना ये सब कुछ अधूरा है। ओके, हमें SMT चाहिए, कंफर्मेशन, या हमें कैसे कंफर्म होगा कि प्राइस रिवर्स करेगा। समटाइम्स क्या होता है, मैनिपुलेशन नहीं होती है और SMT फॉर्म होती है और प्राइस रिवर्स हो जाता है वहाँ से, तो हम SMT का भी यूज़ कैसे करेंगे इस A प्लस सेटअप में। ओके, उसका भी देखेंगे हम लोग। सो आपको डीलिंग रेंज चाहिए, ड्रॉन लिक्विडिटी चाहिए, की लेवल चाहिए, 4S कैंडल चाहिए, मार्केट की प्रोफाइल चाहिए, टाइम एंड प्राइस चाहिए और SMT चाहिए। ओके, सो अगर जो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि लास्ट में एक अनाउंसमेंट है, उसको देख कर या सुनकर जाना। ओके, लास्ट में कुछ अनाउंसमेंट मैंने डाली है इस वीडियो के लास्ट में, आप वहाँ तक देखें। और वीडियो में अभी हम जब रियल चार्ट पे जाएंगे तो देखेंगे सारे कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई करते हैं एक हाई प्रोबेबिलिटी CRT को ट्रेड करने के लिए। ओके, सो एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे बिगनर्स हैं भाई लोग या जो भी हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, सो मैं उनको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर जो आप मार्केट में न्यू हैं और आप CRT में न्यू हैं, आप अगर जो आप टोटली बिगिनर हैं CRT और मार्केट में दोनों चीज़ों में, तो मेरी एक सलाह है आपसे, एडवाइस है, जो अंग्रेजी में एडवाइस बोलते हैं उसको, कि आप ना 4 से 6 महीने कम से कम प्राइस को रीड करिए, कि प्राइस कैसे मूव करता है, ऐसे से चलता है ऐसे, तो क्यों मूव करता है ऐसे, इस चीज़ को जानिए, और कब मूव करता है कब नहीं मूव करता है, इन चीज़ों को समझिए पहले, देन आप मार्केट में आएँ, ट्रेड करें, डेमो या कुछ भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। मैं नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्रेस करें, आप डेमो से चालू करिए। ओके, अनदर चीज़, जो लोग ये फॉलो नहीं करते
उनका बहुत लॉस होता है। क्या लॉस होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा लॉस तो टाइम। टाइम कभी लौट के नहीं आता, पैसा तो आ भी जाएगा इधर उधर से, टाइम नहीं आता। ओके, आप साल भर लगे, 2 साल लगे या 4 साल लग गए यहाँ पे, ने 4 साल दे दिया लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इधर इस मार्केट में चल क्या रहा है। 4 साल दे दिए लेकिन समझ नहीं पाया कि चल क्या रहा है। सो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है, आप सब लोगों से, कि आप ना जो भी है बिगिनर और एडवांस या इंटरमीडिएट, अगर जो इस लूप में फंसा है भाई, तो वो थोड़ा सा ब्रेक ले, ट्रेड ना प्लेस करे इस सिचुएशन में। मेरा मानना यही है, या मेरा कहना आप मान लें तो बेहतर होगा आपके लिए। ट्रेड ना प्लेस करें कोई भी, 4 से 6 महीने चार्ट रीड करें, ओनली चार्ट रीड। जर्नल बनाएं, उसमें लिखें कि मार्केट यहाँ पे मूव करी, इतने टाइम मूव करी, और ये प्रीवियस डे लो हंट हुआ, देन बाई साइड गई, उस चीज़ को लिखें। लिखेंगे तो आपके माइंड में बैठेगा। ओके, देन अब बात कर रहा था मैं कि लॉस का क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टाइम लॉस करते हैं, मनी का प्रॉब्लम होता है आपको, क्योंकि अगर जो आप कुछ कर नहीं रहे, जॉब नहीं कर रहे हैं, तो आपकी अर्निंग नहीं हो पा रही, तो आप उससे फ्रस्ट्रेट होंगे। साइकोलॉजी, आपकी जो साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब होगी। ओके, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। आप ट्रेडिंग को स्कैम कहेंगे, या आप छोड़ भी देंगे इसको। ओके, लॉस कराने के बाद, लाखों का डुबाने के बाद इसको छोड़ भी देंगे। अब बात रही जो इन सब से भी निकल आया तब भी वो लूप में फंसा है, उसके लिए क्या। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ अनाउंसमेंट रखी है लास्ट में, उसको आप सुन के जाइएगा अगर जो आप इंटरेस्टेड हैं। सो अब मिलते हैं रियल चार्ट पे, रियल एग्जांपल के साथ, रियल टाइम एंड प्राइस के साथ। ओके, सो हमने जो कॉन्सेप्ट की बात करी कि सीआरटी का ए प्लस ट्रेड कैसे करते हैं सीआरटी का। ओके, सो उसके लिए हमें डीलिंग रेंजेस, ड्रॉन लिक्विडिटी, की लेवल, फॉरेस्ट की कैंडल, मार्केट प्रोफाइल्स, टाइम एंड एसएमटी। सो ये सारे कॉन्सेप्ट जब हम एक साथ ब्लेंड करते हैं तब हमारे पास एक ए प्लस सेटअप निकल के आता है। क्यों हम ए प्लस सेटअप ढूंढते हैं? क्योंकि हमें अगर जो रिस्क लेना है तो हम बेहतर जगह रिस्क लेंगे, ना कि कहीं बेकार जगह जहाँ की चांसेस फेल होने के ज़्यादा हों। तो हम उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम ये सब सारी चीज़ें ए प्लस सेटअप के लिए करते हैं। ओके, सो अब हम इसका चार्ट का एग्जांपल देख लेते हैं कि रियल चार्ट में कैसे इसको अप्लाई करेंगे या कैसे फाइंड करेंगे ये सारी चीज़ें। ओके, और कैसे हम बायस नैरेटिव डेवलप करेंगे। ओके, सो ये आपका यूरो डॉलर का वीकली चार्ट है। सो हमारे पास सबसे पहले क्या, हम रेंजेस देखते हैं। तो हमारे पास रेंज लो है। ओके, रेंज लो, एंड हमारे पास एक रेंज हाई है, और हमारे पास एक प्रीवियस रेंज जो थी उस रेंज का हाई स्विप हुआ है। ओके, तो यहाँ की लिक्विडिटी मार्केट ने क्या की है, यहाँ की लिक्विडिटी स्विप की। ओके, सो ये रेंज हाई जो प्रीवियस था उसकी लिक्विडिटी स्विप थी, तो इसके टारगेट क्या होंगे, इस रेंज लो। ओके, सो अब हम चलेंगे अपने स्ट्रक्चर को देखेंगे कि अगर जो मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी स्विप की है तो इसके बाद हम स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे देखेंगे और उसको डाउन कैसे ट्रेड करेंगे हाई टाइम फ्रेम पे, यानी कि डेली पे और 4 आवर पे, उससे नीचे मैं नहीं जाता। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी हमारी स्वीप की है और क्या किया है। सो दूसरी चीज़ जो मार्केट ने की है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है, और जो हमारा अनमेडिकेटेड फेयर वैल्यू गैप तो जो था यहाँ पे एफईजी, मार्केट ने वो फिल किया है। ओके, सो अब हमारे पास 2 की लेवल आ गए यहाँ पे। फर्स्ट रेंज हाई, प्रीवियस रेंज जो थी उसका हाई, सेकंड फेयर वैल्यू गैप। ओके, सो 2 चीज़ें हमारी इधर इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, यानी कि यहाँ से कंफर्मेशन मिल गई है 2 चीज़ों में कि ये की लेवल और ये की लेवल टैप हो गया। अब छोटे टाइम फ्रेम में अगर जिसको डाउन जाना है तो हम लोअर टाइम फ्रेम में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, सो ऑलवेज मैं कहता हूँ कि एमएसएस तभी मिल लेते हैं हम जब हमारे की लेवल्स हिट होते हैं हाई टाइम फ्रेम के, देन उसके बाद हमें एमएसएस ढूंढना है। उसके बीच में हमें कहीं एमएसएस नहीं ढूंढना है, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर का शिफ्ट नहीं लेना है। तो यहाँ से मार्केट ने एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है यहाँ से,
कुछ ऐसे हाई एंड लोज फॉर्म करती है। देन 50% इस डीलिंग रेंज को बैलेंस करती है मार्केट। देन अगेन एक हाई एंड लो प्रिंट करती है। देन मार्केट क्या करती है, एक हाई और लो अगेन प्रिंट करती है यहाँ पे माइनर सा। देन उसके बाद ये की लेवल हिट होता है और ये की लेवल हिट होता है अगेन, फिर मार्केट डाउन साइड आ जाती है। ओके, सो अब इस सिनेरियो में जो हमारे पास MSS पॉइंट है वो ये वाला लो होगा। ओके, ये वाला जो लो लगा है यहाँ पे। अब ये लो क्यों लिया मैंने एक स्ट्रक्चर के वीडियो में आपको पहले ही बता दिया है कि जब मार्केट किसी की लेवल से नीचे एक लो बनाती है, यानी कि हमारे पास ये की लेवल है, इसके नीचे एक लो फॉर्म किया है इसने। देन उसके बाद वो की लेवल हिट करती है, इसने की लेवल हिट किया यहाँ पे, अगेन यहाँ पे एक और की लेवल हिट किया। अब हमारे पास 2 की लेवल हिट हुए हैं। देन वो मार्केट उस जो प्रीवियस लो को है ब्रेक करती है यहाँ पे। ओके, तो अब ये हमारे पास वैलिड MSS पॉइंट आ गया। अब हमारा स्ट्रक्चर डाउन साइड शिफ्ट हो गया, यानी कि हमारे के जो बायस हैं शॉर्ट टर्म के लिए वो बेरिश हो गए हैं। ओके, तो अब इस बायस हमारे बेरिश हो गए। अब हमें इस डीलिंग रेंज जो हमारी नई रेंज फॉर्म हुई है यहाँ पे, उस डीलिंग रेंज से हमें बेरिश जाना है। तो कौन से की लेवल होगी, कहाँ के की लेवल हम यूज़ करेंगे और रेंजेस कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस डीलिंग रेंज को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ओके, अब हमें यहाँ के 2 रीज़न मिल गए, इस डीलिंग रेंज के 2 रीज़न। फर्स्ट रीज़न आपका ये जो बिलो 50% है डिस्काउंट है, एंड इसके अब जो है ये प्रीमियम है। अब हमें प्रीमियम के की लेवल एज अ सेल यूज करने हैं मार्केट को सेल करने के लिए। सो अब हमारे पास क्या क्या की लेवल हैं, कौन से की लेवल हैं इस डीलिंग रेंज में। हमारे पास जो है ना 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, फर्स्ट सेकेंड, 2 कैंडल प्रीमियम में है हमारे पास ऐसे। तो अब ये दोनों की दोनों एज अ ऑर्डर ब्लॉक हो गई। क्यों हो गई ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्लियर क्लोजिंग मिल गई है इस कैंडल के नीचे। क्लियर फर्स्ट यहाँ पे नहीं मिली क्लोजिंग, देन हमें क्लोजिंग मिलने के बाद हम कंफर्म हो गए कि ये प्रीमियम के ऑर्डर ब्लॉक हम इनको कंसीडर कर सकते हैं जब ये डीलिंग रेंज फॉर्म हो गई। ओके, सो अब हम देखते हैं यहाँ पे इस डीलिंग रेंज का फ़ायदा उठाते हुए और इन की लेवल्स की मदद से हम मार्केट में कैसे ट्रेड करेंगे। तो अब हमारे पास डीलिंग रेंज हो गई, प्रीमियम में मार्केट हिट करती है। अब हमें चाहिए दूसरी चीज़, की लेवल मिल गया, ड्रॉन लिक्विडिटी चाहिए हमको। तो हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी सबसे नियर ड्रॉन लिक्विडिटी क्या है इस सिनेरियो में, तो सबसे नियर है ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास ये। ओके, ये हमारी एक क्लियर ड्रॉन लिक्विडिटी है। ओके, सो अब हमें मार्केट को प्रीमियम से सेल करना है इस फेयर वैल्यू गैप तक। तो हम कैसे करेंगे, तो पहले हमें चाहिए एक CRT कैंडल। हमने यहाँ पे CRT कैंडल मार्क की, ये हाई एंड ये CRT कैंडल का लो। अब हम चलेंगे इसी जोन पे 15 मिनट पे कि यहाँ पे मार्केट की प्रोफाइल देखेंगे और टाइम और प्राइस के साथ। सो अब क्या होता है कि मार्केट फर्स्ट क्या करती है, यहाँ पे एक रेंज ही क्रिएट कर देती है, पूरी की पूरी रेंज बना दी इसने यहाँ पे। ओके, हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम पर भी हम नज़र डालते हैं कि डेली की भी की लेवल होना ज़रूरी है हमारे पास। तो अब हम इस सिनेरियो में देखते हैं क्या कि हमारे पास मंडे का हाई, यहाँ पे मंडे का हाई है हमारे पास। ओके, और मंडे का लो यहाँ पड़ा है हमारे पास। तो अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इस की लेवल को टैप करे, मंडे का हाई स्वीप करे, यानी कि 1 और 2 की लेवल हो गए तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप फॉर्म होने के चांसेस यहाँ पे अकर होंगे विद टाइम एंड प्राइस। ओके, सो अब इस सिनेरियो में क्या होता है, ये आपका मंडे हाई है, मंडे हाई स्वीप होता है और रेंज की लिक्विडिटी स्वीप होती है और मंडे हाई भी स्वीप होता है। अब ये सब सिनेरियो किस टाइम पे हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं ये 9 AM का टाइम है, यानी कि जब न्यूयॉर्क में 9 AM की विंडो ओपन होती है, 9 AM पे एक 4 आवर की कैंडल ओपन होती है। तो उस सिनेरियो में जब 4 आवर की कैंडल 9 AM ओपन हुई, उसने ओपन होते हुए हाई प्रिंट हुआ, ओपन हाई, यानी कि मार्केट को अगर जो बेरिश जाना है तो पहले ओपन होगी वो, फिर हाई प्रिंट करेगी, फिर लो
फिर क्लोज हो जाएगी। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही पावर ऑफ 3 में बता रखा है, OHLC, ओपन हाई लो क्लोज और OLSC। ओके, तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को भी माइंड में रखते हुए हम इस चीज़ को अलाइन करते हैं कि 9 AM हमारा इस कैंडल पे 9 AM ओपन हुआ, उसने हाई प्रिंट किया यहाँ पे। देन हाई प्रिंट करने के बाद जब मार्केट इस प्रीवियस डे हाई को लिक्विडिटी स्वीप करती है यहाँ की, उसके बाद हमें 15 मिनट के फर्स्ट कैंडल को एज अ ऑर्डर ब्लॉक लेना है। ओके, ऑर्डर ब्लॉक लेना है जब उसकी विक इंगल्फ हो रही हो या बॉडी इंगल्फ हो रही हो। अगर जो विक छोटी है तो हम विक को ही लेंगे, अगर जो विक बहुत बड़ी तो हम बॉडी को लेंगे। तो इस समय विक हमारी छोटी है तो हम वेट करेंगे कि विक इंगल्फ हो। तो जब विक इंगल्फ होती है हमारी यहाँ पे, देन हम उस समय मार्केट को यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन में देखेंगे, क्योंकि हमें इसको यहाँ से सेल करना है, मार्केट प्रीमियम में है। तो हम यहाँ से इसको सेल करते हैं, शॉर्ट करते हैं, लिमिट लगाते हैं हम इस ऑर्डर ब्लॉक पे, और अपने टारगेट जो है ना 1:2, मिनिमम तो 1:2 आना ही आना चाहिए आपका। देन आप उसके बाद 1:3 तक इसको कैरी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को रिस्क कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 1:2 लेना है। ओके, तो आपका 1:2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जो आपका टारगेट है ये रहा, यहाँ पे 1:2 हिट हो जाता है आपका। देन मार्केट क्या करती है, अगेन यहाँ पे क्लोज हो जाती है, देन नेक्स्ट डे ओपन होता है। अब हम नेक्स्ट डे भी यहाँ पे हम कैसे एक A+ सेटअप को पकड़ेंगे, मैं वही सेम चीज़ को अप्लाई करूँगा और डिफरेंट वे में यहाँ पे चीज़ें होंगी। बस यहाँ पे हमें SMT की भी कंफर्मेशन कैसे लेते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनाने के लिए, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया रेंज हुई, प्रीवियस डे हाई स्वीप हुआ, मॉडल 1 एंट्री मिली हमें, देन हमारी जो ड्रॉन लिक्विडिटी है मार्केट वहाँ तक गई है। ओके, अब हम फिर चलेंगे 4 आवर में, पहले डेली में चलेंगे, डेली के की लेवल देखेंगे, देन हम 4 आवर पे शिफ्ट होंगे वहीं पे। अब हमें पता है जब हम डेली में गए, हमने देखा डेली में क्या हो रहा है कि मार्केट ने प्रीवियस मंडे हाई को स्वीप कर लिया है, यानी कि एक मंडे डेली की CRT प्रिंट कर दी और अंदर क्लोज हो गई मार्केट उसके। यहाँ पे डेली का जो हमारा हाई है वो स्वीप हो रहा है और मार्केट अंदर क्लोज कर रही, तो ये एक बेरिश की साइन है कि मार्केट यहाँ से बेरिश होने वाली है। ओके, सो अब हमारे पास दो चीज़ें निकल के आ गई। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया डेली पे। ओके, यहाँ पे डेली पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया। देन सेकेंड चीज़ क्या आ गई, सेकेंड चीज़ हमारे पास कि हमारे पास की लेवल होने चाहिए, तो हम इस हाई को पहले मार्क कर लेंगे। ओके, मंडे हाई तो स्वीप हो चुका है, उसका कोई काम नहीं। अब हम इस ट्यूसडे की हाई को मार्क करेंगे और इस मंडे हाई जब स्वीप हो रहा था तो इस CRT हाई को ऐसे खींच देंगे दूर तक। ओके, ताकि पता चले ये मंडे का CRT हाई है। ओके, अब हम चलेंगे 4 आवर पे और वहाँ पे देखेंगे कि क्या सिनेरियो हो रहा है और कैसे A+ सेटअप को हम ट्रेड करें विद द हेल्प ऑफ SMT। सो हम लोग देखेंगे 4 आवर पे यहाँ पे कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो हमारे पास ट्यूसडे हाई है यहाँ पे, ये हमारा ऊपर वाला जो लाइन खींची मैंने ट्यूसडे का हाई है। ओके, सो अभी मैं थोड़ा सा डेली पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे पहले वीकली प्रोफाइल को अप्लाई करूँगा कि वीकली प्रोफाइल कैसे, मार्केट की वीकली प्रोफाइल कैसे अप्लाई करेंगे हम इस सिनेरियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं कि हमारा जो मंडे का हाई है वो ट्यूसडे स्वीप कर रहा है। ओके, तो इस सिनेरियो में हमारे पास जो वेडनेसडे है वो कंटिन्यू करेगा टूवर्ड्स डाउन साइड, क्योंकि हमारी मार्केट प्रीमियम में है। सो ये वीकली प्रोफाइल यहाँ पे चल रही है हमारी। ओके, देन अगेन हम लोग चलेंगे 4 आवर पे, और जिनने वीकली प्रोफाइल नहीं देखा लेक्चर वो जाके देख लें कि वीकली प्रोफाइल कौन कौन सी होती है और कितने टाइप की होती है। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं। सो 4 आवर में हम लोग फिर से आ गए। अब हमें 4 आवर में क्या देखा कि हमने डेली में क्या देखा कि मार्केट
यहाँ पे कहीं पे क्लोज कर रही है ट्यूसडे को, देन हमारे मार्केट ओपन होती है यहाँ पे वेडनेसडे को, इस कैंडल पे ओपन हो रही है, और ऊपर जाके अगर जो मार्केट को बेरिश जाना है, यानी कि अगर जो सेम कॉन्सेप्ट अगेन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ओपन हाई लो क्लोज, मार्केट को बेरिश जाना है तो ओपन होगी, हाई प्रिंट करेगी, हाई प्रिंट करने के बाद नीचे आएगी, लो प्रिंट करेगी और क्लोज हो जाएगी। ओके, तो ये हमारी बेरिश कैंडल ऐसे कुछ फॉर्म हो जाएगी। ओके, देन हम लोग 4 आवर पे चलते हैं। अब हमें चाहिए 4 आवर की एक CRT कैंडल, ओके, विद टाइम बेस्ड। तो हमने क्या देखा यहाँ पे 9 PM की कैंडल जो है, ये 9 PM की कैंडल है, हम इसको मार्क करते हैं। ओके, हाई एंड लो। अब हम वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ पे इसको स्वीप दे इस कैंडल का और लोअर मूव करे। बट इस सिनेरियो में अभी क्या हो रहा है कि ये इस केस में मार्केट ऐसा कर तो रही है, लेकिन करने के बाद भी ये हाई, यहाँ पे जो दूसरी कैंडल है वो हाई प्रिंट करने गई है फिर से। अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, यहीं पे लोग हमारे जो ना ट्रेडर्स, जो हमारे जो ट्रेडर्स होते हैं जो पैटर्न ट्रेडिंग करते हैं CRT को, तो वो यहीं पे फंस जाते हैं, इसी चीज़ में फंस गए वो। अब वो फंस गए यहाँ पे, स्टॉप लॉस उन्होंने रखा, कट गया उनका स्टॉप लॉस। तो मार्केट को भी पता है कि तुम्हें कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे CRT दिखानी है तुमको, और कैसे क्या चीज़ें, क्योंकि मार्केट मेकर सब जानते हैं। ओके, एल्गोरिदम को सब पता है कि तुम कैसे एक्ट करोगे आके यहाँ पे। सो इस चीज़ को बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम एंड प्राइस का यूज़ कर लेते हैं। ओके, सो हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं यहाँ पे 15 मिनट पे, और देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ें हुई थी जो ये CRT फेल हुई। सो अभी क्या हुआ कि मार्केट प्रीमियम में आ गई। ओके, मार्केट अगेन जो हमारी माइक्रो डीलिंग रेंज यहाँ पे फॉर्म हुई है उसके प्रीमियम में आ गई है। बट मार्केट ने क्या किया, हाई स्वीप किया और इसके अंदर क्लोजिंग की। अब देखेंगे ये किस टाइम पे इसने हाई स्वीप किया है। तो ये 1 AM का टाइम है, आपका 1 AM का टाइम है। 1 AM जो आता है हमारा, वो किल जोन्स के बाहर होता है। हमारा किल जोन चालू होता है 2 AM पर, लंदन का किल जोन चालू होता है। ओके, 2 AM to 5 AM ये आपका लंदन किल जोन होता है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए हों कि क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। सो अब जब हमारा लंदन किल जोन यहाँ पे, वो सॉरी, ये 1 AM का टाइम था, और हमें पता है कि 1 AM में जो है ना किल जोन के बाहर आता है, ये कोई अच्छा टाइम नहीं है ट्रेड करने का, ये लो प्रोबेबिलिटी टाइम होता है। तो हम स्टेप आउट हो गए इस ट्रेड से, यानी कि हमने इसको एज अ मॉडल 1 नहीं लिया, और यहाँ से हमने कोई भी एंट्री नहीं प्लान करी। लेकिन जो पैटर्न ट्रेड होते हैं, पैटर्न करने वाले, वो लोग यहाँ पे इस कैंडल को एज अ मॉडल 1 रेफरेंस मानते हैं, और इसका स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखते हैं। और फिर क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा बाई सेल जाती है, सेल जा जा के ऐसे रेंज करती है, रेंज करके देन उसका स्वीप आता है और मार्केट डाउन साइड डंप हो जाती है। ओके, अब हम लोग इस सिनेरियो से तो बच गए, जो जिनको नहीं पता है टाइम के बारे में वो फंस गए। ठीक, तो अब हम लोग इसी सिनेरियो पे यहाँ पे आएंगे 4 आवर पे, और देखेंगे कि हमारा A+ सेटअप कैसे बनता है और कब बनता है। ओके, सो अब जब ये CRT कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम इसके हाई को मार्क कर लेते हैं और इसके लो को मार्क कर लेते हैं। ओके, छोटी सी जो हमारी रेंज कैंडल है। अब हम 15 मिनट पे चलेंगे, अपनी मार्केट की प्रोफाइल अप्लाई करेंगे, और विद यहाँ पे हम SMT की भी हेल्प लेंगे कि A+ SMT कैसे ढूंढेंगे हम लोग। ओके, तो अब मार्केट की प्रोफाइल्स क्या है हमारे पास, जो ये हमारी CRT हाई है एंड यहाँ पे हमारा CRT लो पड़ा है, जो छोटी सी CRT कैंडल है। तो अब हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे रेंज कर रही है। ओके, रेंज के बाद मैंने हमेशा बताया कि मैनिपुलेशन होगा, प्रीवियस हाई पे मैनिपुलेशन हुआ, देन डाउन मार्केट गई। अब यहाँ पे SMT की हेल्प कैसे लेंगे। ओके, हम चलेंगे चार्ट पे डेली के, और देखेंगे कि हमारी जो GBP है, कोरिलेटेड पेयर, वो इस यहाँ पे क्या कर रहा है इस सिनेरियो पे। ओके,
सो अब हम देखते हैं क्या है कि GBP जो हमारा ये हाई प्रिंट हुआ है यहाँ पे, आपको क्लियर दिख रहा होगा, बड़ा कर देता हूँ चार्ट। हाँ, सो अब इस सिनेरियो में जो हमारा ट्यूसडे हाई है, ट्यूसडे हाई GBP ले रहा है, यानी कि GBP जो ट्यूसडे का हाई है वो वेडनेसडे को ले रहा है, बट हमारा जो यूरो है वो उस हाई को नहीं ले रहा है। अब हमारे पास SMT हैं, हम कंफर्म हो गए। कैसे कंफर्म होंगे इस SMT को लेकर, वो हम 15 मिनट पे यहाँ पे कंफर्मेशन लेंगे कि SMT ये कैसे कंफर्म होगी। अब हम वेट करेंगे, जब GBP उस हाई को ले चुका है तो हमें वेट करना है, सिर्फ क्या वेट करना है कि 15 मिनट की जो पहली कैंडल है वो इंगल्फ हो जाए। ओके, वो कैंडल इंगल्फ हो जाए और एज अ CSID या ऑर्डर ब्लॉक की तरह हम उसको यूज कर लें, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ से लेकर इस हाई से लेकर ट्यूसडे हाई से लेकर वेडनेसडे हाई तक SMT मिल गई। अब SMT हमारी A+ सेटअप को वैलिडेट कर रही हैं, देन हम यहाँ से श्योर हो जाते हैं कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप होने वाली है, क्योंकि हमारे पास डेली की CRT है। प्रीवियस में डे की CRT हमने नैरेटिव बनाया कि डे की CRT है, वेडनेसडे अंदर मंडे की CRT है, ट्यूसडे अंदर क्लोज हुआ है, तो वेडनेसडे नीचे ही जाएगा विद वीकली प्रोफाइल, जो हमारी वीकली प्रोफाइल है। और हमारे पास प्रीमियम की डीलिंग रेंज है और 4 आवर की CRT भी हमारे अलाइन हो रही। तो हम इस अकॉर्डिंग जो हमारा डेली का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ था, ये हमारा जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था यहाँ पे डेली का, उसको हम लोग एज अ लेंगे क्या, ड्रॉन लिक्विडिटी, और मार्केट को अपनी ट्रेड कर लेंगे अपने रिस्क अनुसार 1:3 ईजी यहाँ से कैच कर लेंगे। ओके, जो हमें ईजी मिल जाता है। आप SL को थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं, अगर जो आपको इतने लंबे टारगेट नहीं लेने तो आपको इस लो को टारगेट करना है तो आप थोड़ा SL को एडजस्ट करें अपने अनुसार, या आप को जैसा भी रिस्क रिवॉर्ड लेना है 1:1 पे ही लोग खुश रहते हैं, कुछ लोग 1:2 पे करते हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना रिस्क रिवॉर्ड एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये कुछ A+ सेटअप के एग्जांपल विद हेल्प ऑफ डीलिंग रेंज, ड्रॉन लिक्विडिटी, आपकी डीलिंग रेंज, ड्रॉन लिक्विडिटी, फिर की लेवल आपके। ओके, देन आपके मार्केट की प्रोफाइल। ओके, देन अब हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, टाइम एंड प्राइस विद SMT, फिर SMT यूज़ किया। तो ये सारे फैक्टर हमने यूज़ कर लिए। ओके, कि इन फैक्टर को कैसे हम यूज़ करेंगे अपनी A+ सेटअप को फॉर्म होने का, या A+ सेटअप को फ्रेम करने का। ओके, सो अभी ये एग्जांपल मैंने दे दिया। अब हम रीसेंट के प्राइस एक्शन पे जाएंगे और वहाँ पे ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, कैसे इस डीलिंग रेंज को हम वहाँ पे कैसे अपने नैरेटिव बनाएंगे डीलिंग रेंज और की लेवल की हेल्प से, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे फिर से जाएंगे और देखेंगे कि मार्केट ने रिसेंट में क्या किया है, क्या नहीं किया, और कैसे हम SMT को वैलिडेट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रेंज लो है, जो कि यूरो ने यहाँ पे क्या किया है, इस रेंज को लिया ही नहीं। तो मैं भी इस इंतज़ार में बैठा था कि मैं इस वीकली कैंडल के लो को मार्क किया था और इस हाई को मार्क करके रखा था ऑलरेडी मैंने, कि इस लो को मार्केट स्विप करेगी, हमारे की लेवल पर टैप करेगी, देन हम बाई साइड यहाँ से शिफ्ट होंगे। ओके, बट अभी सिनेरियो क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट ना ऐसा कुछ किया ही नहीं उसने। ओके, सो अब हमें चाहिए यहाँ पे SMT की, मार्केट ने अगर ये नहीं किया तो कोई SMT हो हमारे पास टाइम बेस्ड, तो हम इस चीज़ को क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे SMT को, और मार्केट को शॉर्ट टर्म के लिए हम बुलिश देखना चालू करेंगे यहाँ से। तो अभी यूरो ने क्या किया, इस चार्ट को, सॉरी इस लो को नहीं लिया, बट जो हमारा यूरो का फीचर्स का चार्ट है वो मैं दिखा दूँ। फीचर्स के चार्ट में यहाँ पे मार्केट ने इस लो को ऑलरेडी ले रखा है, तो अब हमारे पास एक SMT बन गई फीचर्स के साथ। ओके, हम फीचर्स के साथ भी SMT देखते हैं, देख लीजिए माइक्रो यूरो फीचर्स का चार्ट है। ओके, आप देख सकते हैं। सो अब हमें कंफर्मेशन मिल गई यहाँ से कि जो हमारा ये यूरो है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हो गया, क्योंकि SMT हमारे पास आ चुकी है। अब इस SMT को वैलिडेट कैसे करेंगे, 4 आवर पे हम, क्योंकि वीकली की SMT तो 4 आवर पे वैलिडेट करेंगे। जब ये कैंडल यहाँ पे दोनों कैंडल जो हमारी डाउन क्लोज कैंडल हैं उनके ऊपर मार्केट ऊपर क्लोज करती है,
ओके, और इनको एज अ CSID ऑर्डर ब्लॉक्स बनाती है, देन हम कंफर्म हो जाते हैं कि मार्केट यहाँ से अपनी क्या करती है, डायरेक्शन चेंज करने वाली है। ओके, सो चलते हैं हम डीलिंग रेंजेस और अनदर चीज़ों का यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वीकली प्रोफाइल्स वगैरह जो भी हमारी हैं या इंट्राडे प्रोफाइल्स। तो हमारे पास मेजर हाई और मेजर लो जो डीलिंग रेंज अभी तक फॉर्म हुई है मार्केट में, वो देखते हैं कि मेजर डीलिंग रेंज कहाँ है। तो मेजर डीलिंग रेंज हमारी ये रही। ओके, सो अब इस सिनेरियो में हमारे पास SMT है, डीलिंग रेंज हम कंफर्म हो गए कि ये डीलिंग रेंज हमारी है और हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। ओके, अब इस सिनेरियो में हम कैसे मार्केट को ट्रेड करेंगे और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को कैसे पकड़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डीलिंग रेंज है, दूसरी चीज़ हमारे पास की लेवल हो गए, तीसरी चीज़ क्या चाहिए हमको, ड्रॉन लिक्विडिटी। तो ड्रॉन लिक्विडिटी क्या चाहिए हमें, तीसरी चीज़ क्या चाहिए हमको, CRT कैंडल। हम CRT कैंडल मार्क करेंगे यहाँ पे, एंड हमें चाहिए ड्रॉन लिक्विडिटी। ओके, तो हमारे पास अभी की रिसेंट की जो ड्रॉन लिक्विडिटी है इस प्राइस एक्शन को छोड़ के, तो हमारे पास यहाँ पे ये प्राइस एक्शन नहीं प्रिंट हुआ था, ये वाला इधर का। तो हमारे पास ड्रॉन लिक्विडिटी जो थी वो हायर थी, यानी कि ये वाली हाई लगा था, जो एशिया हाई, जो भी हाई है यहाँ पे, ये हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी। क्योंकि मार्केट डिस्काउंट में है तो हम प्रीमियम में इसको ले जाएंगे, यानी कि प्रीमियम तक इसको हम ट्रेड करेंगे, बाई ओके, बाई साइड हम प्रीमियम तक ले जाएंगे, देन जब प्रीमियम में रीच करेगी तो वहाँ से हम सेल करेंगे डिस्काउंट तक। ओके, सो फर्स्ट की लेवल है, दूसरा हमारे पास एक और की लेवल है जो हमारा ऐसा फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे FVG पड़ा है हमारा, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है हमारा। तो अब हम इस सिनेरियो में देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहाँ पे क्या साइंस दिए थे अपने, जो हम इसको बाई करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मार्केट की प्रोफाइल हम लगाएंगे कि मार्केट क्या कर रही है। एक 4 आवर की CRT कैंडल हम हाई लो मार्क करेंगे उसका, जैसे मैं बताता हूँ कि 4 आवर की कैंडल का हाई लो मार्क करना है हमें। सो 4 आवर की कैंडल हमें मिल गई यहाँ पे, ये अब उसका हाई लो मार्क किया मैंने। अब बहुत लोगों का सवाल होगा कि यहाँ पे ये वाली कैंडल को CRT मैंने क्यों नहीं ट्रेड किया, क्योंकि ये भी तो स्विप करके अंदर क्लोज हो रही है। तो इसका मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये ट्रैप से कैसे बचते हैं। ओके, देन हम लोग आगे चलेंगे उन चीज़ों पे। सो हम लोग चलेंगे 15 मिनट पे। ओके, 15 मिनट पे चलेंगे और इस ट्रैप से कैसे बचेंगे। ओके, तो हमेशा मैंने बोला है कि अगर जो ये रहा इसका लो। तो अब इस सिनेरियो में क्या हुआ कि जब मार्केट इस CRT को स्वीप कर रही तो हम देखते हैं टाइम। तो ये क्या टाइम ट्रेड करने का है, देखिए 9 PM है। 9 PM एक जो हमारा 9 PM होता है वो एक अच्छा टाइम नहीं होता है ट्रेड करने का। ओके, सो अब हम लोग क्या देखेंगे, सॉरी मेरी लाइट चलेगी, होल्ड ऑन। ओके, सो तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि ये जो CRT स्वीप हो रही है वो 9 PM की। अब जो पैटर्न ट्रेडिंग करते हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ से फिर लॉन्ग करेंगे, यहीं से इस ऑर्डर ब्लॉक के इंगल्फ होने के बाद इसको लॉन्ग करेंगे यहाँ से, और अपना जो स्टॉप लॉस है इसके बिलो डालेंगे। फिर देन क्या होता है मार्केट, और टारगेट यही रखेंगे क्योंकि ये हाई है, तो सोचेंगे स्ट्रक्चर यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है और हम इस हाई को टारगेट करेंगे, लेकिन मार्केट उनका एसएल खा जाती है और उनको निकाल देती है, लिक्विडेट करती है। बट हम तो थोड़ा सा नॉलेज है हमारे पास टाइम का, तो हम क्या करेंगे, टाइम एंड प्राइस का यूज़ करेंगे। तो हमने देखा क्या, यहाँ पे एशिया ने एक रेंज फॉर्म की है, लेकिन जब एशिया रेंज फॉर्म हुई इसके बाद क्या हुआ, मार्केट गिर गई नीचे, ड्रॉप हुई हैवी तरीके से। बट जब ड्रॉप हुई है तो लास्ट में जो एक यहाँ पे क्या होता है, हमारा लंदन ओपन होता है, 2 AM का टाइम है हमारा, आप देख सकते हैं नीचे ये 2 AM है। ओके, 2 AM का टाइम है। जब 2 AM पे ये मैनिपुलेशन मिली हमको, तो हम जब फर्स्ट कैंडल होती है हमारी एज ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। फर्स्ट कैंडल ने क्या किया, फर्स्ट की लेवल हमारा ये जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने ये जोन मार्क करके रखा, ऑर्डर ब्लॉक सेकंड की जो हमारे पास है फेयर वैल्यू का, तो 2 की लेवल है हमारे पास। ओके, तो हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड इसको एज अ हाई प्रोबेबिलिटी कंसीडर करेंगे A+, क्योंकि डिस्काउंट के 2 की लेवल हमारे पास पड़े हैं। अब हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे इसको। ओके, यहाँ से
एज अ ऑर्डर ब्लॉक पे हम जैसे मार्केट टैप करेंगे हम एंटर करेंगे और अपना एसएल यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से 1:3 रिस्क रिवॉर्ड हम सेट कर देंगे, तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो ईजिली अचीव हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। ओके, देन अब ये बात हो गई कि यहाँ पे एसएमटी हमने वैलिडेट किया। ओके, एसएमटी वैलिडेट किया, डीलिंग रेंज निकाली और उसके बाद हमने मार्केट को यहाँ से बाई साइड प्रीमियम तक ट्रेड कर लिया। ओके, तो अभी जो एक रीसेंट का एग्जांपल है मैं वो देना चाहता हूँ आपको, फिर उसके बाद मैं छोटी सी अनाउंसमेंट जो मैंने रखी है वो करूँगा, और एक बीटीसी का डेली का सीआरटी मैंने पकड़ा था, मैं उसका ट्रेड ब्रेकडाउन फुल दूंगा कि कैसे वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मेरे लिए बनी थी और उसको कैसे हमने प्ले किया, और हमारे डिस्कॉर्ड पे भी वो ट्रेड मैंने डाल रखी थी। ओके, तो आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। और जो हमारा ये इंडिकेटर आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क, एशिया न्यूयॉर्क वाला, ये जो इंडिकेटर है ये मैं डिस्कॉर्ड पे इसकी सेटिंग डाल रखी है मैंने ऑलरेडी, आप वहाँ आके देख सकते हैं। ओके, सो हम रिसेंट के मार्केट के सिनेरियो पे चलेंगे विद वीकली। होल्ड ऑन, हाँ, सो वीकली, पहले हम वीकली के की लेवल्स और देखेंगे, फिर डेली के क्या की लेवल्स हैं हमारे पास। ओके, सो अब हमारे पास एसएमटी हैं, हमने कंफर्म है ये एसएमटी प्राइस को होल्ड रख रही हैं। ओके, सो हम वीकली में चलते हैं, अपने रीसेंट जो प्रीवियस वीक हमारा रहा था उसका हाई एंड लो मार्क करते हैं हम लोग। हमेशा हम लोग वीक से शुरुआत करेंगे, वीकली हाई एंड लो मार्क करेंगे, फिर डेली में चलेंगे और डेली में देखेंगे कि सिनेरियो क्या हो रहा है। ओके, सो अब हमारे पास एक वीकली लो है, यहाँ पे वीकली लो है हमारे पास। ओके, हम चलेंगे 4 आवर में। अब 4 आवर में हमारे पास डीलिंग रेंज, जो मेजर डीलिंग रेंज अभी भी जो पड़ी है हमारी 4 आवर की, वो यहाँ पे वही डीलिंग रेंज है, सेम मेजर जो शुरुआत में हम यूज़ करें, क्योंकि मार्केट उसी रेंज में अभी फंसी है। बट उसके अंदर भी एक डीलिंग रेंज क्रिएट हुई है जो हमारी ये रेंज है। ओके, ये रेंज, ये माइक्रो डीलिंग रेंज हमारी है, अंदर ही इसके घूम रही है मार्केट। सो अब हम क्या करेंगे कि मार्केट का वेट करेंगे कि वो किसी की लेवल पे हिट करे। सो मार्केट ओपन होती हुई नीचे आते हुए वीकली लो पर हिट कर रही है, वीकली लो को हिट कर रही है और उसके नीचे क्लोज कर रही है। अभी भी हमें वेट ही करना है, हमें कोई भी सीआरटी यहाँ पे कोई प्रिंट नहीं होती दिख रही है, हमें वेट करना है कि हमें की लेवल फॉर्म हो या कंफर्मेशन मिले कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो वो कंफर्मेशन कैसे लेंगे हम, एसएमटी के थ्रू। तो देखते हैं कि क्या एसएमटी मिली थी यहाँ पे। तो हम जीबीपी को देखेंगे। हाँ, तो जीबीपी में क्या हुआ, जीबीपी ने एक्चुअली ये वाला जो लो है, ये वाला यहाँ का ये वाला लो ले लिया है यहाँ पे आके। ओके, लेकिन यूरो ने ये वाला लो नहीं लिया, तो अब हमारे पास एसएमटी कंफर्म है। ओके, अब हमें एसएमटी तो हमारे पास आ गई, अब हमें एसएमटी की वैलिडेशन करनी है। तो हम देखेंगे कि मार्केट जो डाउन क्लोज कैंडल है उनको इंगल्फ करे। जो पहली कैंडल है 4 आवर की, उसको नहीं इंगल्फ किया इसने, क्योंकि 1 2 3 4 कैंडल प्रिंट की बट इंगल्फ नहीं की, लेकिन एक फिफ्थ कैंडल आई वो इंगल्फ कर दी। तो हम कंफर्म हो गए कि हाँ एसएमटी वैलिडेट है। अब हम क्या करेंगे, इस कैंडल को हम एज अ रेफरेंस लेंगे ऑर्डर ब्लॉक। ओके, अब हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ पर आई नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमने बताया है कि जब हमारे पास एक ऐसे मैनिपुलेशन लेग बनता है, ये मैनिपुलेशन लेग है पूरा का पूरा, यहाँ से मार्केट एक स्विंग फॉर्म करी है, फिर लो लगाई है, देन इसके बाद ये क्लोज कर गई ऊपर। अब मार्केट जब इस सिनेरियो पे आती है, इस वाले लेग पे, तो ये एज अ मिटिगेशन बन जाता है हमारे लिए, एज अ मिटिगेशन ब्लॉक। ओके, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक का हम यूज़ करेंगे और यहाँ से हम लोग बाई प्लान करेंगे। ओके, तो मैंने वो भी दिखा दिया की लेवल का कैसे। अब मार्केट इसके ऊपर जैसे क्लोज करी तो ऐसे उस लिए हमारे पास ये एज अ मिटिगेशन ब्लॉक हमारे लिए एक्ट करने लगा और मार्केट प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक से भी सपोर्ट ले रही है। ओके, तो हमारे पास कंफर्मेशन है, एसएमटी है, प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट करें, डीलिंग रेंज का डिस्काउंट रीज़न है। अब हम वेट करना है कि मार्केट इस की लेवल को हिट करे। सो देन अगेन यहाँ पे क्या होगा, अगेन हम चलेंगे कि यहाँ पे कि कैसे हम इस चीज़ को ट्रेड करेंगे। तो हम सीआरटी हाई एंड लो को मार्क करेंगे। ओके, और चलेंगे
15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सो जब CRT हाई एंड लो मार्क किया तो हमने क्या देखा, इसके कैंडल के अंदर हम मार्केट हमारी रेंज कर रही है, उसने एक रेंज क्रिएट कर दी है यहाँ पे। सो अब रेंज के बाद हमेशा मार्केट की प्रोफाइल लगाएंगे, रेंज एक्यूमुलेशन, देन नीचे उसने क्या किया, मैनिपुलेशन कर दिया। मैनिपुलेशन के बाद क्या होगा, एक्सपेंशन, या इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। ओके, सो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल ये रही। ओके, सो अब हम इसको ट्रेड कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं कि क्या टाइम था या सही टाइम था ये सब चीज़ें होने का। सो उसको भी आगे चल के देख लेते हैं। सो अभी क्या हुआ, मार्केट 4 आवर की कैंडल को लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, हमारे की लेवल पे जो ऑर्डर ब्लॉक्स या मेडिकेशन ब्लॉक्स हैं उनको टैप कर रही है। और वो सब हो कब रहा है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं वो टाइम क्या है। तो यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे आपको, वो 7 AM दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे 7 AM बोले तो न्यूयॉर्क का सेशन, न्यूयॉर्क किल जोन। ओके, न्यूयॉर्क किल जोन। तो अब हम क्या करेंगे कि मार्केट 1 2 3 3 कैंडल इसने लगातार खींची हैं डाउन साइड के लिए, मैनिपुलेशन लेग बनाया है इसने। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट जो ना इस तीनों के ऊपर क्लोज करे। ओके, क्यों तीनों को मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट को क्यों नहीं ले रहा हूँ? फर्स्ट इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि फर्स्ट कैंडल बहुत छोटी है, बहुत ही वॉल्यूम इसमें कम है। लेकिन ये जब तीनों को मिलाते हैं तो इनमें वॉल्यूम ज़्यादा है इसके मुकाबले। तो हम तीनों का वेट करेंगे। अगर जो हमें A+ सेटअप लेना है तो हमें तीनों का ही वेट करना है। या तो यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल होती है, यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ी सी कैंडल होती और जिसकी बॉडी एकदम बड़ी होती है। ओके, समझ गए, ऐसी कैंडल होती जैसे मैंने मार्क की, तो हम उसको एज ए रेफरेंस ले सकते थे। ओके, सो अब हमने इस कैंडल को जैसे इंगल्फ हुआ, हम यहाँ से क्या करेंगे, अपनी एंट्री प्लेस करेंगे लॉन्ग की। मिनिमम 1:2 लेंगे मिनिमम, अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर जो 1:2 नहीं मिल पा रहा है हमको तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या हुआ सिनेरियो कि हमने क्या किया, इस ट्रेड को यहाँ से देखा, कंफर्मेशन मिल गई, ये सेटअप, इस A+ सेटअप मिल गया हमें, और मिनिमम 1:2 के जो है ना टारगेट मिल रहे हैं। तो हम इसको एज अ ट्रेड को प्लेस कर देंगे, A+ सेटअप इसको कंसीडर करेंगे। ओके, और हमारे जो टारगेट्स रहेंगे यानी कि ड्रॉन लिक्विडिटी जो हमारी है यहाँ पे, वो एक फेयर वैल्यू गैप है ये वाला। ओके, सो मार्केट का वही IRL टू ERL, IRL टू ERL बोले तो एक्सटर्नल हमारी ये लिक्विडिटी है ऑर्डर ब्लॉक ERL, और ये हमारा इसका लो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, और ERL इंटरनल हमारा, सॉरी IRL इंटरनल हमारा जो है वो फेयर वैल्यू गैप है। सो ERL टू IRL हंट हुआ। ओके, मार्केट चली और हमारी जो ट्रेड थी 1:2 1:3 भी चल गई। ओके, तो ऐसे हम लोग A+ सेटअप को ट्रेड करते हैं। अब मैं छोटी सी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। देन हम चलते हैं एक और एग्जांपल फाइनल BTC के चार्ट पे देते हैं, फिर इस लेक्चर को यहीं पे हम लोग फाइंड अप करते हैं सीरीज़ को। और भाई मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि लाइक कम से कम 50 लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, काफ़ी लंबा वीडियो होगा ये, तो कम से कम 50 लाइक तो बनता है। और कमेंट दबा के करिएगा। ओके, अगर जो आपको CRT पसंद है तो आप लिख दीजिए कमेंट में CRT फॉर लाइफ या 1 मॉडल फॉर लाइफ CRT। ओके, सो हमारी जो अनाउंसमेंट है, तो अनाउंसमेंट ये है कि बेसिकली हमने जो अभी तक कॉन्सेप्ट CRT के पढ़े हैं, टाइम, प्राइस, लिक्विडिटी, मार्केट एल्गोरिदम एंड ऑल जो किल जोन्स वगैरह, सो आपको अब तक तो ये पता ही चल गया होगा कि मार्केट जो है ना हमारी वो रैंडम नहीं है। ओके, वो एक सिस्टमेटिक वे में ही मूव करती है। ओके, टाइम एंड प्राइस के साथ, और जो भी साथ में चीज़ें यूज़ करते हैं। ओके, सो वो एक स्ट्रक्चर सिस्टम है, यानी कि वो स्ट्रक्चर वे में ही काम करती है मार्केट हमारी जो। सो अब बात आती है कि इन कॉन्सेप्ट को ही समझना बहुत, जो हमारा इन कॉन्सेप्ट को है वो समझना इनफ है क्या? जब हम मान लें हम इन कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं, लेकिन हमें क्या है तब भी रियल चार्ट पे अप्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है इन कॉन्सेप्ट्स को। क्यों? क्योंकि जब हम रियल चार्ट पे जाते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि करना क्या है। देखने में तो सबको अच्छा लगता है। ओके, सो इसके लिए मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि मैंने एक
सीआरटी की मेंबरशिप चालू की है, ये उन लोगों के लिए है मेंबरशिप जो एक स्ट्रक्चर वे में काम करना चाहते हैं। स्ट्रक्चर वे कहने का मतलब क्या है कि फुल डिसिप्लिन विद रिस्क रिवॉर्ड एंड ऑल रूल्स, ओके, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फंडेड पास करेंगे, ओके, रोड टू फंडेड करेंगे कि हाँ आपको आप फंडेड लीजिए और हम उस पर काम करेंगे और आपको अपना फंडेड पास कराएंगे और पे आउट्स दिलाएंगे, ओके, विद रिस्क रिवॉर्ड एंड रूल्स एंड स्ट्रक्चर वे। सो ये मेंबरशिप उन्हीं लोगों के लिए है, उन सीरियस लोगों के लिए है जो इस लूप में फंसे हैं और निकल नहीं पा रहे हैं बाहर और उन्हीं चीज़ों में फंसते जा रहे हैं, ओके। सो अब हम इस चीज़ में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो देख लेते हैं। सो इस मेंबरशिप प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, वीकली सेशंस होंगे हमारे, वीक में 2 सेशंस होंगे, ओके। सीआरटी को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे, मार्केट के एल्गोरिदम को रियल चार्ट पर अप्लाई करेंगे कि एल्गोरिदम को कैसे पकड़ते हैं, वीकली इंट्राडे प्रोफाइल्स कैसे यूज़ करेंगे ये समझेंगे, लिक्विडिटी, पावर ऑफ 3 SMT, ड्रॉन लिक्विडिटी जो भी है सारी चीज़ों को कंबाइन करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एंट्री जो है ना एग्जीक्यूट कैसे करें और कब ना करें, यानी कि ये भी तो पता होना चाहिए कब नहीं करना है, कैसे करें तो सबको पता है लेकिन कैसे ना करें या कब ना करें ये भी हमें पता होना चाहिए। सो ये छोटी सी अनाउंसमेंट है, अगर जो आप इंटरेस्टेड हैं अपने ट्रेडिंग को एक स्ट्रक्चर वे में अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक स्ट्रक्चर वे में लेकर जाना चाहते हैं, सो आप का मोस्ट वेलकम। और हमारा डिस्कॉर्ड है जो पब्लिक डिस्कॉर्ड, वहाँ उसकी मैं लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ पे आके टिकट क्रिएट करिए और टिकट क्रिएट करने के बाद आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, ओके। सारी डिटेल चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और टेलीग्राम का भी लिंक मैं डाल दूँगा, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो अब हम BTC का एक डेली CRT का एग्जाम्पल देंगे विद हेल्प ऑफ वीकली प्रोफाइल्स एंड डेली वीकली प्रोफाइल्स एंड मार्केट प्रोफाइल्स, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, ये चीज़ें हम यहाँ से हटा देते हैं। सो वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे क्या हुआ। सबसे पहले हमें देखने को क्या मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक CRT जो हमारी इक्वल हाइज हैं वहाँ पे एक CRT प्रिंट कर रही है, यानी कि उसने एक CRT प्रिंट कर दी है जो एक इस वीक के अंदर क्लोज हो गई। तो हमारा जो टारगेट होगा वो इस CRT लो होगा, ओके। अब हम चलेंगे डेली में। अब हम देखेंगे कि हमारे पास हमारा जो वीक क्लोज हो जाता है, यहाँ पे ये वीक क्लोज हो गया, नेक्स्ट वीक हमारा ये यहाँ पे ओपन होता है, इसको मार्क कर लेते हैं। अब इस वीक को नीचे तक कैसे ले जाएंगे, इस टारगेट को कैसे हिट कराएंगे हम लोग, और ये मार्केट कैसे जाती है वहाँ तक, उस चीज़ को हम लोग प्रोफाइल करेंगे विद हेल्प ऑफ डीलिंग रेंज एंड की लेवल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो डीलिंग रेंज अभी तक की जो यहाँ तक की डीलिंग रेंज थी वो ये फॉर्म हुई थी जब तक ये वीक ओपन नहीं हुआ। तो ये वीक ओपन होता है, हमारे पास डीलिंग रेंज है प्रीवियस वीक की और हमारे पास की लेवल है, फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, ओके। और दूसरा जो हमारा की लेवल है वो इधर का इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है, ओके, जो इधर इन्वर्स हो चुका है, ओके। सो ये की लेवल है, सो ओके। उस ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग वेट करेंगे कि मंडे क्लोज हो। सो यहाँ पे हम मंडे क्लोज होने के बाद मंडे का हाई मार्क करते हैं, देन मंडे का लो मार्क करते हैं। अब हमारे पास CRT कैंडल है, वीकली प्रोफाइल हो गई। मंडे क्या कर रहा है, एक रेंज फॉर्म कर रहा है, लार्जर रेंज, देन ट्यूसडे उसी के अंदर आ गया इनसाइड। तो अब हमारे पास ये इनसाइड जो हमारी कैंडल है उसकी एग्जांपल भी ये है कि इनसाइड CRT कैसे होती है। सो अब एक मंडे की रेंज है, इनसाइड ट्यूसडे है और वेडनेसडे उसको स्वीप कर रहा है। अब हमें इस वीक से एंट्री बनानी है, ओके। ऑलवेज हमें मैनिपुलेशन से ही बैठना होता है। तो हम इस मैनिपुलेशन में कैसे बैठेंगे और डेली में हम कैसे एंट्री करते हैं, तो हम 4 आवर के लिए हमेशा 15 मिनट का यूज़ करते हैं एंट्री के लिए, और डेली के लिए 1 डे यानी कि डेली के मॉडल के लिए हम 1 आवर का यूज़ करते हैं, ओके। तो ये चीज़ें एंट्री के लिए मैंने बता दी कि 1 डे के लिए हम 1 आवर का यूज़ करते हैं। तो हम 1 आवर के चार्ट पे चलेंगे, ओके। तो हम अभी 1 आवर के चार्ट पे चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो। सो मैंने हमेशा बोला है कि जब फर्स्ट कैंडल हमारी जो होती है उसको इंगल्फ होने के बाद हम ऐसा उसे मॉडल 1
मार्क करते हैं। तो जैसे कैंडल यहाँ पे क्या हुआ, एक कैंडल ऊपर गई, मंडे को स्विप किया, और जो हमारा माइनर ट्यूसडे का रेंज था उसको यहाँ पे मार्केट उड़ाती है, फिर उसको उड़ाने के बाद क्या करती है, मंडे के हाई को स्विप करती है। सॉरी मैं उड़ाता उड़ाता बोलता हूँ, वो हिंदी में निकल जाता है मुझसे, ठीक है। सो स्विप करने के बाद मार्केट क्या करती है, BTC इस मंडे हाई को स्विप करती है, ओके। उसके बाद हमारे पास एक मॉडल 1 तैयार होता है। यहाँ पे तब तैयार होता है जब तक इसके नीचे इंगल्फ नहीं होती। फर्स्ट कैंडल ट्राई करती है इंगल्फ करने का, लेकिन वो नीचे नहीं जा पाती है। दूसरी कैंडल, लेकिन थर्ड कैंडल क्या करती है, उसको इंगल्फ कर देती है। अब इस सिनेरियो में ये A+ सेटअप क्यों बना और कैसे बना वो भी मैं बता देता हूँ। कि जो हमारा ये मैनिपुलेशन लेग था, मैंने अभी प्रीवियस उसमें बताया था कि हम वेट करेंगे हाई प्रोबेबिलिटी के लिए मैनिपुलेशन लेग का। तो जो भी हमारा मैनिपुलेशन लेग यानी कि यहाँ से बाइंग आई थी, ये मैनिपुलेशन हुई थी यहाँ से, उसके नीचे क्लोजिंग अगर जो मिल जाती है हमको तो वेल एंड गुड है, ओके। तो इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिली क्या, ओके। इसके नीचे सॉरी बॉडी लेंगे, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे बॉडी का रेफरेंस लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ से बाइंग आनी चालू हुई थी। अगर जो विक के नीचे मिलती है तो और भी बेहतर होता है। बॉडी के नीचे मिल गई तब भी, क्योंकि बॉडी है ना वो स्टोरी बताती है, विक्स डैमेज देती हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू ICT। सो अब हमें यहाँ पे मैनिपुलेशन लेग के नीचे क्लोजिंग मिल गई, ओके। देन हम क्या करेंगे, अपनी एंट्री यहाँ पे मॉडल नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे अपना लिमिट, और हमारा रिस्क यानी कि स्टॉप लॉस ऊपर होगा इसके, और जो रिवॉर्ड होगा हमारा वो फर्स्ट रिवॉर्ड क्या होता है हमारा, ऑलवेज रेंज का 50%। जो ये हमारी रेंज फॉर्म हुई है यहाँ पे, उसका 50% रिवॉर्ड हम यहाँ से 1:3 ईजिली ले लेते हैं, ओके। सो जब मार्केट यहाँ पर हिट करती है तो मैं यहाँ पे पार्शियल बुक करता हूँ, क्योंकि ये 50% है इस रेंज का। देन मेरा दूसरा जो टारगेट था वो इस ट्यूसडे के लो को था, ओके, ट्यूसडे लो, और ये मेरा टारगेट हिट हो जाता है इजीली, और हम लोग इस ट्रेड से बाहर हो जाते हैं, ओके, विद प्रॉफिट। सो ये BTC का कुछ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप था, ओके। सो वीडियो को अभी तक देखने के लिए थैंक यू। मैंने जो अनाउंसमेंट की इस पर गौर फरमाइएगा, और इस वीडियो पे कम से कम 50 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में CRT या कोई डाउट हो, सब कुछ आप वहाँ पे CRT स्पैम कर दीजिए। और अगर जो डाउट हो तो डाउट भी पूछ सकते हैं, और हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पे आएँ, हमसे जुड़े, और हम कैसे ट्रेड करते हैं मैं उसका सेशन पब्लिकली भी कब आता हूँ, डिस्कॉर्ड पे देता हूँ लोगों को, और जो हमारी मेंबरशिप रहेगी उसमें तो होगा ही होगा, ओके। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CRT के एडवांस वीडियोज़ में। बाय।